साथ संगत जी सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब अपने अपने घरों में सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप जी को कहानी दासी जो बोलने जा रही है आप जी को ज़रूर पसंद आएगी। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। बर्तनों के बच्चे। पुराने समय में सेठ लोग अपनी शोभा करवाने के लिए अनेक उपाय बरतते थे। कोई कुआं खुदवा देता था, तो कोई प्याऊ लगवा देता था, तो कोई आए गए यात्रियों के लिए सराय बनवा देता था। आज भी सेठ लोग इस तरह के काम करके यश प्राप्ति की कामना करते हैं। ऐसा ही एक सेठ लोहार में रहता था। उसने वाहवाही हासिल करने के लिए ब्याह शादियों के अवसर पर काम आने वाले बर्तन जैसे बड़े बड़े थाल, थालियाँ, कटोरे, कटोरियाँ, पतीले, पतीलियाँ, कड़छे, कड़छियाँ आदि खरीद कर इकट्ठे कर रखे थे। लोग ये बर्तन गिन कर ले जाते, ब्याह शादी संपन्न होने के पश्चात गिन कर लौट जाते। नगर में लोग उस सेठ की इस सेवा की खूब सराहना करते, जिससे उसे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। उसे बहुत खुशी प्राप्त होती थी। एक बार एक व्यक्ति जो उसी नगर में रहता था आया और चाय पार्टी के लिए कुछ बर्तन गिन कर ले गया। जब वह बर्तन लौटने आया तो उन बर्तनों के अतिरिक्त कुछ और बर्तन अपनी तरफ से भी साथ ले आया। सेठ ने अपने बर्तन के लिए और बाकी के बर्तन यह कहते हुए वापस लौटा दिए कि ये बर्तन मेरे नहीं हैं। उस व्यक्ति ने बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सेठ जी, ये बर्तन आपके ही हैं। बात यह है कि रात को आपके बर्तनों ने इन्हें जन्म दिया है, इसीलिए आपके बर्तनों के बच्चे होने के कारण यह बर्तन भी आपके ही हैं। पहले तो सेठ कुछ झिझका, लेकिन तभी शैतान लालच ने चुपके से बार कर दिया और सेठ ने चुपचाप वे अतिरिक्त बर्तन भी रख लिए। कुछ दिनों के पश्चात वह व्यक्ति फिर आया और काफ़ी सारे बर्तन ले आया और ले गया। इस बार भी जब वह बर्तन लौटाने आया तो फिर कुछ अतिरिक्त बर्तन ले आया। सेठ को इस बार बर्तन लेते हुए रत्ती भर संकोच ना हुआ, क्योंकि लालच का टीका अपना पूरा असर कर चुका था। खैर, इसी तरह एक बार फिर वह आया और लंगर के बहाने सारे बर्तन ले गया। यहाँ तक कि घर के बर्तन जो किसी कीमती धातु के बने हुए थे वे भी ले गया। सेठ ने खुशी खुशी सारे बर्तन दे दिए। दूसरे दिन वह व्यक्ति बर्तन लेकर वापस नहीं लौटा। पहले तो सेठ शांत रहा, लेकिन जब वह तीसरे दिन भी नहीं आया तो सेठ को चिंता हुई। सेठ ने 1-2 दिन और इंतज़ार किया, पर वह नहीं लौटा और न ही उसने बर्तन वापस भिजवाए। अब तो सेठ घबरा गया। घबरा कर वह स्वयं उस व्यक्ति के घर पहुंच गया। उस व्यक्ति ने घर पहुंचकर सेठ झुठलाकर उस व्यक्ति से बोला, भाई तुमने अभी तक बर्तनों को क्यों नहीं लौटाया? उस व्यक्ति ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, सेठ जी क्षमा करें, आपके बर्तन तो उसी रात ही परलोक सिधार गए थे। सेठ क्रोध में फुफकराते हुए बोला, बर्तन कैसे परलोक सिधार सकते हैं? उस व्यक्ति ने रहस्य भरी आवाज़ में कहा, बर्तन यदि बच्चे दे सकते हैं तो क्या उनकी मृत्यु नहीं हो सकती? यह सुनकर सेठ का सिर शर्म से झुक गया। अपने लालच पर पश्चाताप करते हुए वह अपने घर लौट आया। लालच शुरू में तो सुखदायी प्रतीत होता है, लेकिन इसका अंत बहुत ही दुख भरा होता है। साथ संगत जी, हमें भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें भी जितना इस सतगुरु परमात्मा ने हमें निरंकार प्रभु परमात्मा ने दिया है उसी में ही खुश रहना चाहिए और उसी में ही संकोच करना चाहिए। तभी हमारा जीवन अच्छे तरीके से चल पाएगा, नहीं तो लड़ाई झगड़े के अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह पाएगा। साथ संगत जी,
दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल के आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ जो दासी आप जी के सामने लेकर के आती है, उसकी पहली नोटिफिकेशन आप जी के फ़ोन पर जाए। इसीलिए साथ संगत जी, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।